हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल भारती बुटीक एंड डाई क्राफ्ट में स्वागत है। तो चलिए आज ट्रेंडिंग पायदान बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 6 नंबर की सिलाई ली है और यहाँ पर देखिए ये एक कलर और ये दो कलर मैंने यहाँ पे यूज़ में लिए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फंदे डालना आपको बताऊँगी, उसके बाद मैं यहाँ पर आपको पायदान बनाना बताऊँगी। तो देखिए सबसे पहले इस तरह से मैंने सिलाई ली है और इसके ऊपर अच्छे से गांठ लगा ली है। डबल गांठ लगाए ताकि ये खुले ना, ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने डबल लगा ली है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा टाइट भी नहीं है, ज़्यादा लूज़ भी नहीं है। अब इसके बाद इसमें इस तरह से इसको ऐसे घुमाएंगे, इसके अंदर डालेंगे और हल्के हाथों से इसे खींच लेंगे। वापस से देखिए ऐसे घुमाएंगे, इसको इसके अंदर डालेंगे और हल्के हाथों से इसे खींच लेंगे। एक बार और देखिए इस तरह से घुमाएंगे और इसके अंदर डालेंगे और खींच लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 4 फंदे डल चुके हैं। जितने भी फंदों का आपको पायदान बनाने हैं आप उसमें उतने फंदे इसमें डाल लें। तो मैं यहाँ पर आपको 20 फंदों का पायदान बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स आप 40 का भी बना सकते हैं, जितना चाहे आप उतना बड़ा बना सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी करके 20 फंदे डाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊँगी इसमें। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसके अंदर 20 फंदे डाल लिए हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर जिस तरह से मैंने ये एक फंदा डाला है, इस तरह से मैं इस सिलाई को पूरी यहाँ तक बना लूँगी। तो चलिए मैं इसे बनाकर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने सभी फंदे निकाल लिए हैं। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, पहला फंदा जो है वो उसे मैं बिना बुने हुए ही निकालूंगी। इसके बाद ये दूसरा फंदा है, इसे मैं बना लूँगी। तो ये हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। तो देखिए फ्रेंड्स 18 फंदे मैंने डाल लिए हैं। अब इसके बाद 2 फंदे छोड़ दूंगी मैं यहाँ पर और इसको सिलाई को पलट लूँगी। सिलाई पलटने के बाद पहला फंदा जो है वो बिना बुने हुए उतार लेंगे। उसके बाद जैसे जैसे फंदे हों उन सभी को वैसे वैसे बना लेंगे। यहाँ पर कोई भी फंदा इसमें ना तो कोई जुड़ेगा और ना ही कोई फंदा इसमें घटेगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ तक बनाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये बना लिया है। अब इसके बाद वापस से मैं पहला फंदा जो है वो उसे बिना बुने हुए ही निकाल लूँगी और फिर उसके बाद दूसरा फंदा मैं इस तरह से बना लूँगी। तो ये हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 2 फंदे और मैंने छोड़ दिए हैं। अब इस वापस से सिलाई पलट लूँगी। इस तरह से सिलाई पलटने के बाद पहला फंदा जो है वापस से मैं बिना बुने हुए निकाल लूँगी। ये इसलिए निकाला था क्योंकि इसके अंदर जो गैप होता है, जितने फंदे छोड़ देते हैं उसका पता चल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने ये छोड़ दिया। अब इसके बाद जो जैसे फंदा है उसे मैं ऐसे ही बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है वो पायदान जो सीधी साइड है। अब जो फ़िलहाल मैं जिस साइड बना रही हूँ ये पायदान की सीधी साइड होती है। देखिए फ्रेंड्स आप वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि आप इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मिस कर देंगे।
फिर आप बाद में बोलोगे कि हम यहाँ पर हमें समझ में नहीं आया है। देखिए बना लिया है। अब इसके बाद वापस देखिए पहला फंदा जो है उसे बिना बुने हुए निकाल लूँगी और इस तरह से इसे यहाँ पे बना लूँगी। आप इसे चाहें तो ऊन से भी बना सकते हैं। इसका जो थाल पोस है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2-2 करके फंदे छोड़ दिए हैं। अब मैं वापस से 2 फंदा और छोड़ दूँगी। देखिए छोड़ दिया, वापस से सिलाई पलट लूँगी और ये जो पहला फंदा है इसे बिना बुने हुए निकाल देंगे और इसके बाद जो जैसे फंदा है उसको यहाँ तक मैं बना लूँगी। देखिए मैंने ये बना लिया। जिस तरह से देखिए अब यहाँ से मैं फंदा बनाती जाऊँगी, यहाँ पे कोई घटेगा नहीं बढ़ेगा नहीं। तो अब यहाँ से ऐसे फंदे बनाते जाऊँगी, 2-2 फंदे करके इस तरह से छोड़ती जाऊँगी और इसके बाद सिलाई पलट कर वापस से सेम बना लूँगी। फिर वापस से पहला फंदा जो है उसे बिना बुने हुए निकाल लूँगी, फिर वापस से बनाऊँगी, फिर 2 फंदे छोड़ दूँगी, सिलाई पलट लूँगी। सिलाई पलटने के बाद पहला फंदा जो होता है उसे बिना बुने हुए ही निकाल लूँगी सिलाई के ऊपर और फिर सारे फंदों को सीधा सीधा निकाल लूँगी। तो इस तरह से मैं कंप्लीट निकाल के दिखाती हूँ। लास्ट में 2 फंदे बचेंगे, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या करना। तो मैं यहाँ तक आपको कंप्लीट करके एक बार दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। देखिए यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 2 फंदे बचेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा पायदान बना रहे हो, जैसे 40, 50, 60 ऐसे बना रहे हो, तो आप यहाँ पर 2-2 फंदों की जगह 3-3 फंदे छोड़ देना, ठीक है। क्योंकि अगर आप 2-2 फंदे छोड़ोगे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा और आपको जो पायदान बनाने में जो है हल्का सा आने लग जाएगा और आपका पायदान भी जल्दी से कंप्लीट नहीं होगा। तो 3-3 फंदे भी छोड़ोगे तो भी पायदान आपका बहुत अच्छा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर इसके बाद पहला फंदा जो है बिना बुने निकाल दूँगी इसको मैं सिलाई पर। उसके बाद जितने भी फंदे हैं उन सभी को मैं एक कर लूँगी। कहने का मतलब ये है कि अब इन सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा बुन लूँगी। उल्टा उल्टा बुनने से मतलब ये है कि ये पायदान की जो है उल्टी साइड है, इसलिए उल्टा उल्टा बोलते हैं। तो देखिए मैं इन सभी फंदों को जो 2-2 करके फंदे छोड़े थे उन सभी फंदों को मैं अब एक एक कर लूँगी। मतलब इनको सभी फंदों को मैं एक कर लूँगी, सारे बुन लूँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लाती रहूँगी। और अगर आपको 40 फंदों का पायदान सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको 40 फंदों का पायदान भी बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक बना लिया है। अब इसके बाद वापस से मैं एक बार और सिलाई को निकाल लूँगी इस तरह से। देखिए अब ये पायदान की सीधी साइड है, तो अब मैं इसे सीधा सीधा करके कंप्लीट यहाँ तक बुन लेती हूँ। मैंने इस पट्टी को 1 इंच पर कट किया है, क्योंकि ये जो पायदान है वो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कट किया है। आप यहाँ पर थोड़ी चौड़ी पट्टी भी कट कर सकते हैं, जिससे आपका पायदान जो है मोटा भी बनेगा और थोड़ा दिखने में टाइट भी लगेगा। अगर आप लूज़ भी बनाओगे तो भी टाइट लगेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिए, अभी मैंने सिर्फ ये फंदा ले रखा था। अब इसके बाद मैं ये दूसरा कलर लूँगी। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इस फंदे के अंदर इस तरह से डाल लूँगी और इसके ऊपर इस तरह से कर लूँगी, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों जो पट्टियाँ हैं इनको मैं इस तरह से बल दे दूँगी। बल देने के बाद ये जो मैरून कलर की पट्टी है इसको मैं इस तरफ कर लूँगी। करने के बाद सबसे पहले मैं इसको निकाल लूँगी और फिर वापस से इसको इस तरह से कर लूँगी।
अब ये जो मैरून कलर की पट्टी इस तरफ नहीं करना, ये जो पिंक कलर की पट्टी है ना, इसको इस तरफ करना है, ठीक है। और इसके ऊपर से इसको इस तरफ करना है। इसके ऊपर से करने से ये होगा कि जब आप पायदान बनाओगे, आगे की साइड कलियां ऐड करोगे, सिर्फ एक बार ही ऐसे करना है, फिर उसके बाद सिंपली बनाना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पट्टी मैंने इसलिए इस तरह से की थी क्योंकि जब आप आगे की साइड कली बनाओगे तो जो है ना, ये ऐसे दिखेगी बिल्कुल आगे की तरफ, जो कि बहुत गंदी लगेगी। अगर आप इस तरह से मेरे बताए अकॉर्डिंग आप करोगे तो ये बिल्कुल भी गंदा नहीं लगेगा और आपका पायदान जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं पिंक कलर की पट्टी से पिंक कलर के सभी फंदे बना लूँगी। यहाँ पर फ़िलहाल के लिए कोई भी फंदा नहीं छोड़ना है और ना ही कोई फंदा इसमें जोड़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पिंक कलर से इनको उल्टा उल्टा बुन लिया है। उल्टा मैंने बताया था पायदान उल्टी साइड है, इसलिए उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने उल्टा बुन लिया है। अभी ये पायदान की सीधी साइड है क्योंकि यहाँ पर फिनिशिंग निकल कर आती है। तो अब मैं इस सिलाई को वापस से इसे सीधा सीधा बुन लूँगी। जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही मैं और नए वीडियोस बनाऊंगी। आपके एक लाइक एक कमेंट से जो मेरा काम है वो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक डार्क पट्टी ली है और एक लाइट पट्टी यहाँ पर ली है। डार्क पट्टी और लाइट पट्टी का कॉम्बिनेशन जो होता है बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैंने एक डार्क लिया है, एक लाइट कलर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर पिंक कलर से भी सभी फंदों को बना लिया है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, अब ये जो पहली बात तो ये कि ये जो पट्टी है वो बार बार उलझेगी। इसके लिए क्या करना है, जो ये नीचे वाली पट्टी थी ना, इसको मैं इस तरफ कर दूँगी, ठीक है, इससे ये उलझेगी नहीं। अब इसके ऊपर इस तरह से करो, सिलाई के ऊपर इस तरह से लपेट लो और ये यहाँ से इसमें से निकाल लूँगी मैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक और दो फंदे हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर सीधा सीधा मैं इसको उल्टा उल्टा इसको मैं पिंक कलर से सभी फंदों को बुन लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं फंदे बना रही हूँ। अभी तक अगर आप बड़ा पायदान बना रहे हैं तो वापस से रिपीट कर रही हूँ, आपको दो फंदों की जगह 3 फंदे छोड़ने हैं। फिर आप चाहे 60 का बनाओ, 70 का बनाओ या 80 का बनाओ, 3 फंदे ही आपको छोड़ने हैं। देखिए इसके बाद मैंने यहाँ पर 2 फंदे छोड़ दिए हैं। देखिए इसके बाद मैं यहाँ पर सिलाई को पलट लूँगी। पलटने के बाद वही प्रोसेस रहेगी। पहला फंदा मैं बिना बुने हुए निकाल लूँगी और इस पायदान के सभी फंदों को मैं सीधा सीधा यहाँ पर बुन लूँगी। तो मैं आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि बड़ा पायदान बनाऊँगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी होगी और छोटा पायदान इसमें वीडियो छोटी बनेगी और आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बना लिया है इसको। देखिए एक बार मैंने फंदा बढ़ा लिया, वापस इसके अंदर डालूंगी, सिलाई के ऊपर लपेट लूँगी और यहाँ पर इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हो गया, 2 फंदे हो गए। देखिए 1 और 2 फंदे हो गए, एक फंदा और बढ़ गया है। दूसरी बार फंदा मैं बढ़ा रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर अब मैं पिंक कलर से सभी फंदों को बना लूँगी और लास्ट में जो 2 फंदे हैं उनको और छोड़ दूँगी।
अब यहाँ पर जो है मैं सिलाई 5 बार निकालूंगी। इस तरह से 5 बार फंदे मैं बढ़ाऊंगी। लेकिन जैसे आप ये 20 का है, अगर आप 30 के बीच में बना रहे हो तो यहाँ पर आपको एक फंदा और बढ़ा लेना, मतलब कि 6 बार। अगर 40 के बीच में है तो आपको एक फंदा और बढ़ा लेना है, मतलब 7 बार। इस तरह से करते हुए आपको एक एक करते हुए फंदे बढ़ाते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बना लिया है। देखिए अब सिलाई पलट लूँगी। सिलाई पलटने के बाद यहाँ पर पहला फंदा है उसे मैं वापस से बिना बुने हुए निकाल लूँगी, और जो पिंक कलर के फंदे हैं और जो बच गए हैं अब सारे फंदे, उनको मैं पिंक कलर से यहाँ पर बनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने यहाँ पर इन पिंक कलर के फंदों को बना लिया है। यहाँ पर आप ऊन का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई जैसे सिलाई करते हो छोटे छोटे कपड़े बच रहे हैं तो आप उनसे भी इसे बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। मैंने 2 बार फंदे बढ़ाए हैं यहाँ पर। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आपको 5 बार फंदे बढ़ाकर इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने 5 बार फंदे बढ़ा लिए हैं। वो कैसे पता चलेगा आपको, जैसे कभी भूल जाते हैं तो पता नहीं चलता कितने फंदे बढ़ा दिए हैं कितने नहीं। तो देखिए यहाँ पर 1 जोड़ा छूट गया, ठीक है, 2 जोड़ा, 3, 4 और ये 5। तो 5 पर 5 जोड़े छूटे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब ये एक ही लाइन में है सारे, ठीक है। 5 बार छूट गए तो मतलब 5 फंदे मैंने यहाँ पर बढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। अब यहाँ पर कोई फंदा ना तो बढ़ेगा ना ही कोई फंदा घटेगा। पहला फंदा जो है बिना बुने निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसे बुनकर भी निकाल सकते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25। देखिए यहाँ पर मैंने सीधी सिलाई निकाली, ना कोई फंदा बढ़ाया है ना ही कोई घटाया है। तो 25 फंदे मैंने आपको गिनवा दिए हैं। यहाँ पर देखिए 20 फंदों का मैंने पायदान बनाया था, 5 फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए, तो ये हो गए 25। अब वापस से इस सिलाई को मैं यहाँ पर सीधा सीधा बुन लूँगी। तो मैं आपको चलिए डायरेक्ट यहाँ तक करके दिखाती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया। अब यहाँ पर वापस से पहला फंदा जो है बिना बुने हुए निकाल लूँगी। इसके बाद यहाँ पर 1, 2, 3 सॉरी 4 हो गए फंदे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और ये 23। यहाँ पर मैंने 2 फंदे छोड़ दिए हैं। अब सिलाई पलट लूँगी। आपने एक चीज़ नोटिस की, मैंने अभी यहाँ पे कोई फंदा ना तो बढ़ाया ना ही कोई फंदा घटाया है। अब वापस से मैं इसे यहाँ पर सीधा सीधा बुन लूँगी। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट करके आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए मैंने बना लिया है। वापस से मैं इसमें पहला फंदा जो है बिना बुने हुए निकाल लूँगी, फिर इसे यहाँ पर बना लूँगी। तो देखिए मैं दूसरी बार इस तरह से कर रही हूँ। मैंने अब भी कोई फंदा ना तो बढ़ाया है ना ही कोई फंदा घटाया है। पहले मैंने फंदे बढ़ाए थे 5 बार,
उसके बाद अब मैं कोई फंदा नहीं बढ़ा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप ना करें, वरना आपका पायदान जो है वो बेकार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल और आसान ट्रिक्स से बनने वाले डिज़ाइन के पायदान मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। देखिए, मैंने पहले ये 2 फंदे छोड़े थे, अब इसके बाद ये 2 फंदे और छोड़ दिए। वापस से सिलाई पलट लूँगी। सिलाई पलटने के बाद ये इस तरह से पहला फंदा मैंने निकाल लिया है और ये इस तरह से मैं यहाँ तक बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला फंदा मैंने अभी तक इसलिए बताया था क्योंकि ये जो लाइन होती है हमारी, वो जो कहीं से छोटी कहीं से बड़ी इस तरह से निकली हुई होती है। तो जो मैं पहला फंदा यहाँ पर छोड़ती हूँ वो इसलिए छोड़ती हूँ ताकि ये जो है शेप में अच्छे से आ जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर शेप कहीं से भी छोटे बड़ा नहीं है, यहाँ से बिल्कुल बराबर है। तो चलिए मैं आपको यहाँ तक जो है कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए, वापस से पहला फंदा जो है बिना बुने हुए निकाल लूँगी और इसके बाद इस तरह से इन फंदों को मैं बना लूँगी। तो मैंने ये जो प्रोसेस थी वो 2 बार की है। इसके बाद मैं यहाँ पर 2 फंदे छोड़ दिए थे, गैप दिख रहा है आपको, यहाँ तक मैंने फंदे छोड़ दिए हैं। अब 1 और 2 ये 2 फंदे और छोड़ दूँगी और यहाँ तक मैं बना लेती हूँ। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, बना लिया। अब इसके बाद मैं सिलाई पलट लूँगी इस तरह से। पलटने के बाद पहला फंदा जो है बिना बुने हुए निकाल लूँगी और यहाँ पर पिंक कलर के सभी फंदों को मैं बना लूँगी सीधा सीधा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने तीसरी बार वापस से इसी तरह से सीधा सीधा इसे निकाल लिया है और 2-2 फंदे करते हुए पीछे की तरफ छोड़ दिए हैं। अब मैं 2 बार और मतलब 5 बार हो जाएंगे। तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पर 5 बार इसको कंप्लीट कर लूँगी इसी तरह से। देखिए, कहने का मतलब ये है, देखिए मैंने 3 बार सीधा सीधा यहाँ से बुनती गई हूँ, पीछे 2 फंदे छोड़ दिए हैं, फिर वापस से ले आई, फिर वापस से इस तरह से मैंने 3 बार जो अभी प्रोसेस की है वही मैं वापस से अब कर रही हूँ। पहला फंदा जो है बिना बुने हुए निकाल लूँगी और यहाँ पर इन फंदों को मैं यहाँ पर बुन लूँगी। तो देखिए, ये चौथी बार है। इसके बाद मैं यहाँ पर गैप दिख रहा है 1 और 2, ये 2 फंदे और छोड़ दूँगी, यहाँ तक बना लूँगी। तो मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए, अब इसके बाद मैं यहाँ पर सिलाई को पलट लूँगी। अब सिलाई पलटने के बाद पहला फंदा जो बिना बुने हुए निकाल लूँगी और सभी पिंक कलर के फंदों को मैं यहाँ तक कंप्लीट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए, कंप्लीट कर लिया है। वापस से पहला फंदा मैं निकाल लूँगी इस तरह से और यहाँ पर इसे बनाना स्टार्ट करूँगी। ये मैं 5वीं बार इस तरह से कर रही हूँ। देखिए, वापस से मैं यहाँ तक मैंने फंदे छोड़ दिए थे 2, अब 1 और 2, इन 2 फंदों को और छोड़ दूँगी और यहाँ तक पिंक कलर से बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिया। इसके बाद अब मैं यहाँ पर सिलाई पलट लूँगी। पलटने के बाद पहला फंदा वापस से मैं इसे इस तरह बिना बुने हुए उतार लूँगी और यहाँ पर पिंक कलर के फंदों को मैं बना लूँगी। तो देखिए, यहाँ तक कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, मैंने 5 बार कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद वापस से यहाँ पर फंदा डालूँगी, मैं सिलाई के ऊपर लपेट लूँगी। लपेटने के बाद वापस से इस तरह से एक फंदा बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है, 1 और 2 हो गए। यहाँ पर ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। यहाँ पर फंदे छोड़ते आ रही थी, 2 फंदे और छोड़ दिए हैं। इसके बाद सिलाई वापस से पलट लूँगी। पलटने के बाद अब
पहला फंदा बिना बुने हुए निकाल लूँगी और इस फंदों को यहाँ तक बना लूँगी। अब वापस से यहाँ पर मैं इसमें डालूँगी और सिलाई के ऊपर इस तरह से लपेट लूँगी। लपेटने के बाद वापस से यहाँ पर ये हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 बनाने के बाद मैं यहाँ पर सिलाई पलट लूँगी। 2 फंदे छोड़ दिए। अब इसके बाद पहला फंदा जो है बिना बुने हुए निकाल लूँगी और सभी फंदों को मैं यहाँ पर बुन लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इनको बुन लिया है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। यहाँ पर 2 बार मैंने इसको बढ़ा दिया है। देखिए ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, 2 बार फंदे बढ़ा दिए हैं यहाँ पर मैंने। अब इसके बाद वापस से अब जो जैसे था पहले नॉर्मल वैसे ही हम इसे बनाएंगे। तो 2 फंदे थे पहले, अब हम इन 2 फंदों को एक करेंगे इस तरह से और इसको निकाल देंगे। अब इसके बाद यहाँ से करेंगे, एक एक करते हुए जाएंगे इस तरह से। ध्यान से देखिए अब मैं कैसे कर रही हूँ। देखिए यहाँ तक मैं इसे बना लूँगी और इसके बाद ये 2 फंदे जो छोड़े थे इनको और इसमें मैं ऐड कर लूँगी। तो मतलब इन फंदों को और बना लूँगी। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। सिलाई पलट लेंगे। सिलाई पलटने के बाद पहला फंदा बिना बुने हुए निकाल लूँगी और उसके बाद वापस से सभी को ऐसे ही बना लूँगी। देखिए अब इसके बाद वापस से मैं इन 2 फंदों को एक करूँगी इस तरह से और फिर वापस से ऐसे बनाऊँगी और यहाँ तक मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। पहले देखिए अभी ये गैप जो है ज़्यादा है, तो अब यहाँ से एक फंदा मैं यहाँ पर उठा लूँगी इस तरह से। उठाने के बाद इन 2 फंदों को, एक उठाया हुआ और एक ये 2 हो गए। अब इन 2 फंदों को मैं एक कर दूँगी यहाँ पर इस तरह से। इस फंदे को हम लूज़ रखेंगे, अगर टाइट करोगे तो झोल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 2 हो गए। वापस से सिलाई पलट लूँगी और यहाँ पर इसे वापस से उल्टा उल्टा इस तरह सीधे सीधे यहाँ पर बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 लहर 2 लहर हो गई। ठीक है, अब एक 3 और हो जाएगी यहाँ पे। तो अब इसी तरह से घटाते हुए हम यहाँ पर मैंने 20 फंदों को बनाया था, तो यहाँ पर कंप्लीट मैं इसे यहाँ तक कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कली कंप्लीट कर ली है और यहाँ पर आप इसकी सीधी साइड देख सकते हैं कितनी अच्छी बनकर आई है। यहाँ पर ये बिल्कुल इस तरह से सीधी है, फिर यहाँ पर गोल घुमाव में है, फिर ये घुमाव में, फिर ऐसे है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद देखिए क्या करना है। वापस इस सिलाई के अंदर पहले मैं आपको फंदे गिनवा देती हूँ। मैंने 20 फंदे डाले थे तो 20 ही रहेंगे, इसमें कोई फंदा बढ़ेगा नहीं, घटेगा भी नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो देखिए फ्रेंड्स, 20 फंदे हो गए हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पहले फंदे के अंदर डालूँगी और ये जो मैरून कलर की पट्टी है ना, इसको इस तरह से उठाऊँगी और थोड़ा सा लूजिंग में इस पट्टी को छोड़ दूँगी, क्योंकि अगर आप टाइट लोगे तो देखिए इस तरह से ये पायदान यहाँ पर खींचेगा और यहाँ पर झोल बन जाएगा। देख रहे हैं आप, झोल बन गया ना, इसलिए इस पट्टी को मैं यहाँ पर थोड़ा सा लूजिंग में छोड़ूंगी। ठीक है, नॉर्मल इस तरह से। इसके बाद वापस से मैं यहाँ पर इससे जो है मैरून कलर से इस सभी फंदों को यहाँ तक कंप्लीट बना लूँगी और फिर वापस से मैं यहाँ तक
इसे उल्टा उल्टा बुन लूँगी। तो देखिए मैं आपको यहाँ तक बना कर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, ये सिलाई मैंने इस तरह से निकाली है, इसका मतलब ये जो मैंने फंदे डाल लिए हैं एक तरह से, ठीक है। अब इस सिलाई को मैं वापस से इसमें डालूँगी और इस तरह से करते हुए मैं पूरे फंदे यहाँ तक बना लूँगी। और इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट की थी सेम वही प्रोसेस आपको बार बार रिपीट करनी है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और जब आपकी ये पिंक वाली जैसे मेरी कली कंप्लीट हो गई, इसके बाद मैं मैरून कलर से बना रही हूँ, तो आप वापस से यहीं से स्टार्टिंग से वीडियो को चलाएं और फिर इसे वापस से इसे देखें ताकि आपको समझ में आ जाए और फिर आपकी कली भी बहुत अच्छी बनकर आएगी। और इसके बाद आप जैसे ही 1 से 2 कली बना लोगे तो आपको पायदान जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको फ्रेंड्स मेरा ये पायदान का डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पायदान की सीधी साइड है और ये मेरी कली बन चुकी है कुछ इस तरीके से। आपको मेरा ये पायदान का डिज़ाइन कैसा लगा ज़रूर बताइए।